सोने बेच दिए एक घर खरीदने के लिए 13 साल का इंतजार और फिर भी अंत में क्या मिला? पोजेशन नहीं। जी हाँ, एक होम बायर कपल ने 2013 में घर बुक किया। उस दरमियान 6 बार बिल्डर ने जो चेक वापस किए वो बाउंस हो गया। उन्होंने 13 साल इंतजार किया, अपने सोने तक को बेच दिया था ताकि वो घर खरीद सके। और बाद में पता चलता है कि बिल्डर ने जो घर उन्हें प्रॉमिस तक किया था वो भी किसी और को बेच दिया था, पर फाइनली उन्हें घर नहीं मिला। जी हाँ, एक बहुत दुख भरी कहानी है और हर होम बायर के लिए एक बुरे सपने की तरह है। ये हुआ है एक होम बायर कपल के साथ। पूरी कहानी बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। कहानी शुरू हुई 2013 में। जी हाँ, एक होम बायर कपल थे, दरअसल रायगढ़ में रहते थे। पति अकाउंटेंट और पत्नी एक जूनियर कॉलेज में प्रोफेसर। उन्होंने एक प्रोजेक्ट में डोंगरी में बिल्डर ने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ घर ले लीजिए, आपको मैं जल्द से जल्द 2013 में, यानी आप बुक करेंगे 3 साल के अंदर आपको घर दे देंगे। 30 लाख रुपए पैसे पहले दे दिया और उसके बाद में और 10 लाख रुपए उन्होंने दे दिया। अब 2013 से 2016 के बीच में प्रोजेक्ट में एक ईंट भी नहीं रखी गई। बिल्डर ने कहा कि कुछ कारण है, उसकी वजह से हम प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम आपको हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में जो मजगांव में है वहां पर आपको घर दे देते हैं। अब जो 40 लाख रुपए आपने हमें दिया था प्लस 10 लाख रुपए हम उसमें हमारे तरफ से कॉम्पनसेशन जोड़ देते हैं। नए घर की कीमत 95 लाख है, पर इन दोनों में जो नेगोशिएशन हुआ उससे 90 लाख पर आया। तो 50 लाख रुपए उस 90 लाख रुपए में से हम माइनस कर देंगे, आप 40 लाख रुपए दे दीजिएगा। अब 2016 से 2018 के बीच में जो फ्लैट बिल्डर ने इन होम बायर कपल को अलॉट किया था, उसके लिए जो 40 लाख रुपए थे वो आरटीजीएस और कैश के जरिए इन्होंने दे दिया। अब 2019 में इन्हें पता चलता है कि बिल्डर वो फ्लैट भी नहीं दे पा रहा है और 2019 से लेकर 2024 के दरमियान में बिल्डर ने इनसे कई बार कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, हम आपको कॉम्पनसेशन के साथ और पैसे दे देते हैं। यानी 90 लाख रुपए जो इन्होंने दिया था उसके ऊपर कॉम्पनसेशन जोड़ते जोड़ते वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का हो गया। इस दरमियान इन्होंने 2021 में एमओयू भी किया था। एमओयू के बाद कई चेक्स भी दिए थे और 6 जो चेक्स दिए थे वो चेक्स बाउंस हो गए। केस पुलिस स्टेशन में भी गया था भाईखला के, वहां पर भी जो चेक्स की बात हुई थी वो चेक्स भी बाउंस हो गए। तो कुल मिलाकर 6 चेक बाउंस हो गए। 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक जांच पहुंचा था अमाउंट, 90 लाख रुपए का घर था। और इसी दरमियान जो वो होम बायर्स थे उन्हें पता चला कि जिस घर के लिए 90 लाख रुपए इन्होंने पे किया था वो घर बिल्डर ने थर्ड पार्टी किसी को बेच दिया था। 1 करोड़ 25 लाख तक का कॉम्पनसेशन देने की बात बिल्डर ने अग्री कर दी। एमओयू भी साइन हो गया। मैंने जैसे पहले कहा कि इस दरमियान कुछ चेक्स भी दिए थे बिल्डर ने, 6 चेक्स वो बाउंस हो गए थे। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि ये 1 करोड़ 25 लाख में से 20 लाख रुपए बिल्डर ने लौटा दिया था। पर जब 2024 में पुलिस स्टेशन में भी जब बात हुई, उसके बाद भी चेक बाउंस हुआ, तो ये पहुंच गए महाराष्ट्र स्टेट के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। और 17 जून 2026 को ऑर्डर आया। ऑर्डर के यानी केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, पार्टी का नाम, कौन सा प्रोजेक्ट, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। ऑर्डर बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ऑर्डर क्या आया वो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ये आया कि जो बिल्डर है, पहली चीज़ तो बिल्डर को बहुत बार नोटिस, न्यूज़पेपर में भी नोटिस दिया गया कि आप आइए प्रेजेंट होइए, पर बिल्डर आए नहीं, तो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया गया। यानी केवल होम बायर्स के प्रेजेंट थे तो बिल्डर्स नहीं थे, एक्स पार्टी हो गया। जो भी दस्तावेज रखे गए उसके तहत जो कमीशन था उन्होंने पाया कि बिल्डर दोषी है। पहला चीज़ तो ये कि उन्होंने 2013 में जो फ्लैट कहा, फिर उसके बाद में 2016 में जो नया फ्लैट कहा, उसके बाद में वो फ्लैट भी किसी को बेच दिया, उसके एवज में पूरे पैसे भी ले लिए थे, अग्रीमेंट भी रजिस्टर नहीं किया था। मोफा के भी तहत 20% से ज़्यादा पैसा ले लिया तो अग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए, यहाँ पे तो अग्रीमेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ था। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख था जिसमें से 20 लाख बिल्डर दे चुका था, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए के ऊपर जो था वो इनको कहा गया कि आप 10%
के इंटरेस्ट के साथ 2021 से, क्योंकि एमओयू उस वक्त साइन था, तो 1,05,00,000 रुपए 20 लाख बिल्डर दे चुका था और 1,05,00,000 रुपए पर आप देंगे। और वो भी एक टाइम फ्रेम रखा गया कि अगर इतने टाइम फ्रेम के बाद नहीं देगा बिल्डर, नहीं देता है पैसे, होम बायर को रिफंड नहीं करता है जो रायगढ़ के थे, और उन तो 15% हो जाएगा वो इंटरेस्ट। इसके अलावा भी जो अलग कॉस्ट होते हैं, हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, और इसके अलावा कुल मिलाकर 25,000 रुपये दिए गए हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लेन की तरफ से, और 50,000 रुपये दिए गए हैं हरासमेंट के लिए। तो ये टोटल मिलाकर होम बायर्स को 1,05,00,000 रुपए प्लस 10% इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद में 15% इंटरेस्ट पे अगर बिल्डर नहीं देता है पैसा तो उसको देना पड़ेगा। ये कंज्यूमर जो कमीशन है उन्होंने ऑर्डर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम होम बायर्स के लिए, हर होम बायर के लिए, कि वो अगर किसी बिल्डर के साथ डील करता है और 20% से ज़्यादा पैसे अगर 2000 रेरा आने के पहले का है तो 20% अगर आपने दिया तो आपको अग्रीमेंट कर लेना चाहिए था, और अगर अब भी है 10% से ज़्यादा भी दे दिया है तो रेरा के तहत भी आपको अग्रीमेंट आपका हो जाना चाहिए। और बिल्डर अगर इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट में आपको शिफ्ट करता है तो वो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है अगर प्रोजेक्ट में भी शिफ्ट कर रहा है। प्लस आप जो पैसे दे रहे हैं आप रिसिप्ट लीजिए, एमओयू करके रखिए, जिस तरीके से इन्होंने एमओयू किया हुआ था, ये होम बायर्स ने, बिल्डर ने माना कि हाँ मुझे 1,25,00,000 रुपए देने थे, जिसमें से 20 लाख उसने दे दिया था, 1,05,00,000 रुपए उसको देने थे, इस कारण ये जीत उनके हाथ में आई। बिल्डर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते रहती हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि होम बायर को पता रहे कि वो कहाँ जा सकते हैं। जैसे इस केस में ये होम बायर पुलिस स्टेशन भी गए, 420C का केस भी हुआ था, उस वक्त भी चेक्स दिए थे, बाउंस हुए, पर जब वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया तो वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सेल जो है वहाँ पर गए, वहाँ पर से उनको फाइनली कंज्यूमर कोर्ट से, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से उनको न्याय मिला। और न्याय में यही है कि आप पैसे तो देंगे ही 2021 में जितना आपने प्रॉमिस किया था, जिसमें से आप जो दे चुके हैं वो छोड़ के बिल्डर को कहा है बाकी आप देंगे इंटरेस्ट के साथ, और नहीं दिया तो उस इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके ऊपर आर्टिकल ऑलरेडी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा। ऑर्डर के ऊपर जो हमने ये वीडियो बनाया है, यदि आप ये वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेव कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी होम बायर्स जो इस तरीके के केसेस में फंसे हैं उन्हें एक हथियार की तरीके से ये इस वीडियो को वो इस्तेमाल कर सकें, ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकें और अपने लिए जीत हाफ काबिज कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।